नमस्कार साथियों। आज है 12 सितंबर और इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल का जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होता है उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। यानी कि एक एक जो वर्ड है उसको पिक्चर के थ्रू समझाया भी जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ड को इतने अच्छे से समझाया जाता है कि आप दोबारा उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैक्सिमम जो वर्ड मीनिंग है आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या है? एसेशन। एसेशन की बात करें तो एक नाउन है। एसेशन यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। जैसा कि हम जानते हैं कि ION एक नाउन सफिक्स होता है और सफिक्स वो होता है जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है। तो यहाँ पे ION लास्ट में जुड़ा हुआ है और वो एक नाउन सफिक्स है, इसलिए वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? द एक्ट ऑफ गेटिंग ए पोजीशन ऑफ रैंक और पावर। मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे कि आपको रैंक मिले या पोजीशन मिले या फिर पावर मिले, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सेशन बोला जाता है। और इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग परिग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिग्रहण। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो एडमिशन हो सकता है, एसेंट हो सकता है, एसेस हो सकता है या फिर एक्सेप्टेंस हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो आप ऐसे इसको एसेस से याद रख सकते हैं कि एसेस का एसेशन दे दो। क्या करो? एसेस का एसेशन दे दो। यानी कि मान लीजिए किसी भी चीज़ को एक्सेस करना मतलब क्या करना? एसेस करना। जानते हैं ना कि उसको उस पर आपका अधिकार हो गया कि उसको आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको कोई एक्सेशन दे देगा, यानी कि आपको कोई पावर दे देगा, रैंक दे देगा। तो इस तरह आप एसेस और एसेशन को एक साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो देखिए, एक तो एसेस भी याद हो जाएगा और एक एसेशन भी याद हो जाएगा। तो अच्छा लगा ना ट्रिक? तो ट्रिक अच्छा लगा तो जरूर वीडियो से लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो। अब देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड क्या है? परलेंस। देखिए, सेकंड वर्ड है परलेंस। परलेंस की बात करें तो ये भी एक नाउन हो गया। ये क्या है? एक नाउन है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है ए पार्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स और एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, वन यूज बाई ए पार्टिकुलर ग्रुप। मतलब एक पार्टिकुलर तरीका किसी वर्ड को यूज करने का, उसको एक्सप्रेस करने का, जैसे कि कोई एक पार्टिकुलर ग्रुप द्वारा जो यूज किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? परलेंस बोला जाता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बोलचाल होता है। देखिए, जो बोलचाल अलग जगह पर डिपेंड करता है। एरिया वाइज भी लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, भाषा तो एक देखिए एक होता है बोली। ठीक है, बोली जो एक पार्टिकुलर एरिया में बोला जाता है तो उसके लिए ही परलेंस वर्ड यूज किया जाता है। और भाषा होता है, ठीक है, तो भाषा पूरे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया के लिए यूज किया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्पीच, इडियम्स, लैंग्वेज या फिर टॉक, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? परलेंस हो गया। वर्ड परलेंस हो गया जो एक नाउन है। और इसके मीनिंग की बात करें तो बोलचाल हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो स्पीच, इडियम, लैंग्वेज या टॉक हो जाएगा। तो आई होप सेकेंड वर्ड समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड क्या है? स्पूक। स्पूक की बात करें तो स्पूक क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगा। स्पूक एक वर्ब हो जाएगा जिसका मीनिंग होता है टू बिकेम फ्राइटेन। फ्राइटेन मतलब क्या होता है? डर जाना। ठीक है, डर जाना। तो स्पूक मतलब हो गया डराना। क्या होना? डराना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका? तो स्केयर, अननर्व, टेरिफाई या फिर अलार्म। तो ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाया गया है तो ये भूत का जैसा पिक्चर लग रहा है, तो देख के ही बच्चा डर जाएगा। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया? स्पूक हो गया जिसका मीनिंग होता है डराना, यानी कि टू बिकम फ्राइटेन। और सिनोनिम्स की बात करें तो स्केयर, अननर्व, टेरिफाई या फिर अलार्म हो जाएगा। ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स। तो इसको याद रखना होगा। तो क्या याद रख सकते हैं कि स्पूक देख के फूक मारी। ठीक है, तो फूक देखिए, एक फूक फिल्म भी आया था जो काफ़ी ज़्यादा डरावना मूवी था, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि फूक और स्पूक दोनों को रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। तो अब देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या है? कावेट। क्या है? काविट। काविट की बात करें तो एक नाउन है। काविट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए वार्निंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर समथिंग कैन बी डन। मतलब कि एक ऐसा वार्निंग, जैसे कोई पार्टिकुलर थिंग, ए वार्निंग डेट पार्टिकुलर थिंग नीड टू बी कंसिडर। जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए वार्निंग दिया जाता है। ठीक है, या कॉशन वगैरह हमेशा। तो केविट मतलब सिंपली समझ सकते हैं कि चेतावनी होता है। क्या होता है? चेतावनी। जैसे आप रेलवे क्रॉसिंग पार करते हो तो सामने चेतावनी लिखा होता है कि देख के जाए दोनों तरफ की, क्योंकि ये रेलवे क्रॉसिंग है, ट्रेन कभी भी आ सकता है। तो वो सिनोनिम्स की बात करें तो कैवेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉशन हो सकता है, वार्निंग हो सकता है, अलार्म हो सकता है या फिर मोनिशन हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे जहाँ से हाई वोल्ट का तार वगैरह जाता है इलेक्ट्रिक का, तो वहाँ पे भी चेतावनी लिखा रहता है। तो सेविट मतलब कैविट मतलब क्या होता है? चेतावनी होता है।
और सिनोनिम्स की बात करें तो कॉशन, वार्निंग, अलार्म या मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसे मान लीजिए कि अगर बार बार कैट आपके आके आपका दूध पी जा रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि कैट को कैवेट दिया, यानी कि चेतावनी दिया। ठीक है, तो इस तरह आप उसको याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सबवर्सिव। सबवर्सिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु ट्राइज टू डिस्ट्रॉय और डैमेज ए गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम बाय अटैकिंग इट सीक्रेटली और इनडायरेक्टली। मतलब कि कोई एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है कि पूरे गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम को तबाह करना चाहता है, उसमें मतलब गुप्त रूप से उस पर आक्रमण करके। ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से उस पर आक्रमण करके। तो सबवर्सिव की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, राजद्रोहात्मक। उसको क्या बोल सकते हैं, राजद्रोहात्मक, यानी कि जो राज्य के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के सरकार के खिलाफ जा रहा है तो उसको राजद्रोहात्मक बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सेडिशियस हो सकता है, इंसर्जेंट हो सकता है, रेबेलियस हो सकता है, फिर रिवेल हो सकता है। ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सेडिशन के चार्ज में बहुत लोग मतलब गिरफ्तार भी हो जाते हैं, जो मतलब देशद्रोह के चार्ज में। तो सबवर्सिव मतलब भी वही होता है, यानी कि देशद्रोह, राजद्रोह। ठीक है, रेबेलियन तो आप जानते ही होंगे वर्ड, रेबेलियन यानी कि जो विद्रोही होते हैं। तो अब देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है, इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। यानी कि आप कोई एक्शन कर रहे हैं या कोई डिसीजन, मतलब कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है, उसके लिए इम्प्लीकेशंस वर्ड यूज किया जाता है। यानी कि तात्पर्य। मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तात्पर्य होगा ना, इसलिए कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका क्या कोई ना कोई एक पॉसिबल इफेक्ट तो पड़ेगा ना आपके ऊपर, या तो आपका दिमाग तेज होगा, आप लाइफ में कहीं अच्छे जगह सेटल हो जाएंगे। तो इम्प्लीकेशंस मतलब क्या हो गया, तात्पर्य होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो मीनिंग, हिंट्स, सजेशन या फिर कोनोटेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या है, इम्प्लीकेशंस, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है तात्पर्य। और सिनोनिम्स की बात करें तो मीनिंग, हिंट, सजेशन या फिर कोनोटेशन हो जाएगा। तो सिक्स्थ वर्ड समाप्त हो गया। देखते हैं सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ वर्ड क्या है, बरीव्ड। ठीक है, बरीव्ड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। बरीव्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग लॉस्ट ए रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड हु हैज़ रिसेंटली डाइड। यानी कि मतलब आपका कोई एक रिलेटिव्स है या क्लोज फ्रेंड है जो क्या हो गया, उसको आप खो दिए हैं क्योंकि रिसेंटली उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको बिरेव्ड बोलेंगे। यानी कि शोक संतप्त। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, शोक संतप्त हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रीविंग, मॉर्निंग, सोरोफुल या फिर सैड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सैड मतलब क्या होता है, शोक होना, मतलब शोक मतलब क्या होता है, लोग उदास होते हैं, किसी से जल्दी बोलते नहीं है, हमेशा कुछ सोचते रहते हैं, तो उसके लिए ब्रीव्ड वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप ब्रेव मतलब जैसे देश का, अगर हम ब्रेव सैनिक को खो देते हैं, जब वार होता है या कोई घुसपैठ होता है, तो उस टाइम हम लोग कैसे हो जाते हैं, ब्रीव्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रीव्ड को ब्रेव से याद रख सकते हैं कि ब्रेव इंसान को खोने के बाद लोग ब्रीव्ड हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेव, तो इस तरह ब्रेव और ब्रीव्ड को रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड क्या है, एंशियस। एंशियस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। देखिए लास्ट में ओ यू एस आ रहा है, वर्ड के लास्ट में अगर ओ यू एस सफिक्स आए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे ओ यू एस आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ यू एस आ रहा है। तो ओ यू एस क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है। इसका मीनिंग होता है फीलिंग वरीड और नर्वस। यानी कि एंग्सियस मतलब क्या होता है, आप चिंता मतलब चिंता कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके और नर्वस हो गए, तो बदल जाना इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो अनईजी, नर्वस, कीन या फिर इम्पेशेंट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एंग्सियस मतलब चिंतित भी हो सकता है, ठीक है, या फिर नर्वस हो सकता है। अनईजी, नर्वस, कीन या इम्पेशेंस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड क्या है, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। फ्राइटेंड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डैट हैज़ नेवर हैपेंड, बीन डन और बीन नॉन बिफोर। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो इसके पहले नहीं हुआ हो और ना ही होना हो, तो उसको भयभीत बोल सकते हैं। फ्राइटेंड मतलब। सिनोनिम्स की बात करें तो स्केयर्ड, अफ्रेड, फियरफुल या टेरिफाइड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये लड़का क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा फ्राइटेंड हो गया, यानी कि डर गया है, भयभीत हो गया है। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग फ्राइटेंड का भयभीत होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्केयर्ड, अफ्रेड, फियरफुल या फिर टेरिफाइड हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज की बात करें तो ये एक वर्ब है। डिस्पैरेज क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है
टू ट्राई हार्ड टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग। डिस्पैरेज मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करके किसी से कुछ कराने के लिए कोशिश करना, ठीक है, यानी कि किसी को कन्विंस कर देना कि वो मतलब जो आप बोल रहे हैं वो करने के लिए, ठीक है। तो डिस्पैरेज मतलब क्या हो गया कि टू ट्राई हार्ड टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, यानी किसी को कुछ करने के लिए उसको परसुएड करना, उसको मनाना। और इसके हिंदी में नहीं देखें तो बुराई करना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो बिलिटिल, विलिफाई, डिप्रिशिएट या फिर डिक्राई हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है, डिस्पैरेज, जिसका मीनिंग होता है बुराई करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। तो देखिए यहीं पे सेशन समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।